हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐं ओम। आज का प्रसंग है जीवात्मा का सुंदर परिधान है यह मानव शरीर। परिधान कहते हैं वस्त्र को। वस्त्र पहनने के पीछे दो कारण होता है। एक तो वस्त्र शरीर की रक्षा करती है और दूसरा सुंदर वस्त्र से मनुष्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है। आकर्षक वस्त्र से मनुष्य देखने में आकर्षक लगता है। इसीलिए वस्त्र पहनने के पीछे दो कारण होते हैं। शरीर की रक्षा करना, वस्त्र मौसम के अनुसार, जैसे शीत ऋतु में गर्म वस्त्र, ग्रीष्म ऋतु में हल्के वस्त्र, वर्षा ऋतु में हल्के वस्त्र, ये सब वस्त्रों का ऋतुओं के अनुसार पहनने का है। वैसे ही ये जीवात्मा यानी परमात्मा का जो अंश आत्मा है वो शरीर को वस्त्र मानकर पहनती है। और सबसे सुंदर परिधान, सबसे सुंदर वस्त्र मनुष्य शरीर है, क्योंकि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। और गीता में अध्याय 2 के 22वें श्लोक में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि दे। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा यानी आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। तो ये आत्मा झटके से शरीर को त्याग देती है, चाहे वो जो भी शरीर हो। तो मनुष्य का शरीर जीवात्मा का सबसे सुंदर वस्त्र है, क्योंकि 84 लाख योनियों में जीवात्मा को भटकना पड़ता है। तो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव का योनि कहा गया है, जिससे मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अपनी सौंदर्य से वो छटा बिखेरता है, जो मनुष्य 84 लाख जीवों में खूंखार से खूंखार जीवों को भी वश में कर लेता है। जैसे आप देखते हैं, सर्कस वाले बाघ को भी नचाते हैं, सिंह चीता आदि को भी वश में कर लेते हैं, सपेरा सांप को नचाता है। ये सब क्या मनुष्य का दुश्मन है? लेकिन फिर भी मनुष्य इससे डरता नहीं है। मनुष्य के पास वो बुद्धि है, वो कौशल है, से बड़े जीवों के खूंखार से खूंखार जीवों को भी वश में कर लेता है। इसका कारण है, इसका राज है, मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ विभूति है, मनुष्य परमात्मा की सबसे बड़ी उपहार है। तो यहाँ हम वर्णन कर रहे हैं, मनुष्य आत्मा का सबसे सुंदर वस्त्र है। वस्त्र पहनने से बताया मैंने अभी आपको कि दो कारण है। पहला तो शरीर की रक्षा, शरीर को हर तरह से सुरक्षित वस्त्र रखता है। जैसे ग्रीष्म काल में हल्का वस्त्र, तो शीत ऋतु में ऊनी का वस्त्र, इस ढंग से उस ऋतु के अनुकूल वस्त्र। ऐसे ही आत्मा को मनुष्य का शरीर पा लेने के बाद वह 84 लाख योनियों का भटकना छोड़ देता है, क्योंकि मनुष्य की योनि ही उसको मुक्ति का मार्ग का एकमात्र श्रेय है, एकमात्र सीढ़ी है, एकमात्र रास्ता है, जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मोक्ष और मुक्ति कहते हैं पुनरागमन की चक्कर में न पड़ना, यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना, इस ढंग की क्रिया न होना। पिल्लू हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, झट किसी को देखते हैं ना, आपके गाल पर मच्छर बैठ जाए, झट से मारिए मर जाएगा। तो आत्मा उस वस्त्र को तुरंत मार देने से खत्म, दूसरे वस्त्र बदल लिया। ऐसा नहीं कि मनुष्य मरता नहीं है, मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है, सांप काट लेने से, दुर्घटना से, रोग से, बीमारी से। तो मनुष्य रूपी सुंदर वस्त्र को भी आत्मा ज़्यादा दिन तक नहीं पहन पाती है, क्योंकि जब उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे 84 का किसी न किसी योनि में प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य की योनि उसे श्रेष्ठ मार्ग प्रदान करती है, उस आवागमन के चक्कर को से मुक्ति दिलाती है, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर ईश्वर उस परमात्मा को जोड़ देती है। यानी आत्मा की खोज करने वाला प्राणी परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो यही एक सुंदर वस्त्र है जो कि आत्मा से परमात्मा तक के मिलन को प्राप्त कराता है। हरि ओम तत्सत।